गुड मॉर्निंग क्लास 5 ना एक्सरसाइज 3A लास्ट डे कंप्लीट हो चुकी है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स। पहला प्राइम नंबर के बारे में आप लोग सुने होंगे प्राइम नंबर, एंड याद भी होगा, क्लास 4 में भी आप सभी ने पढ़ा होगा। तो प्राइम नंबर क्या होता क्या है। इवन नंबर ऑड नंबर भी पढ़े होंगे। इवन नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे हमारे क्या आएंगे? इवन नंबर्स। एंड ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, वो क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। ये तो पता ही होगा आप सभी को। नाउ मूविंग ऑन प्राइम नंबर। व्हाट इज़ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है? तो डिफिनेशन क्या है? डज अ नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर। मतलब ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो एंड जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो। फैक्टर निकालना, फैक्टर मीन्स जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए किसी भी नंबर से। तो ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो एंड सिर्फ उसका 2 ही फैक्टर हो, मतलब ऐसे 2 ही नंबर हो जिससे वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होता हो। ओके नाउ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एंड 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? या तो 1 होगा या वो नंबर खुद होगा, तभी 2 फैक्टर होंगे। एक 1 होगा, एक वो नंबर खुद। इन शॉर्ट यहाँ पे मैंने बता दिया वो 2 फैक्टर कौन से होंगे। एक 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा। ओके ना, इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। एंड आप इसको ये भी समझ सकते हैं प्राइम नंबर कि प्राइम नंबर वो होता है जिसका फैक्टर या तो सिर्फ 1 आता हो या वो नंबर खुद के नंबर से डिवाइड होता हो। तो ऐसा नंबर जो भी होता है वो हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 और भी बहुत होते हैं। तो 2 चेक करते हैं। 2 1 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली? यस। 2 से डिवाइड होता है? यस, खुद के नंबर से 2 से। एंड फिर आगे किसी नंबर से डिवाइड होता है? नो। तो इसका 2 का फैक्टर कितने हुए? सिर्फ 2 हुए ना। अब 3 देखते हैं। 3 हमारा 1 के टेबल से डिवाइड होता है, 1 से तो होगा ही ना। फिर और 2 से डिवाइड होता है? नहीं। तो फिर किससे होता है? 3 से, यानी खुद के टेबल से। तो 2 ही फैक्टर हुए इसके। इसी तरीके से 5 1 से होंगे और सिर्फ 5 से होगा। 7 भी सेम, 11 भी सेम। उसके बाद 11 होगा, 10 होगा? नहीं, 10 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं 10 के। फिर 10 के बाद क्या है? 11 का ये हुआ 2 फैक्टर, एक 1 होगा, दूसरा ये खुद। फिर उसके बाद 12 के 2 फैक्टर होंगे? नहीं, क्योंकि 12 1 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है एंड फिर 6 से भी होता है, खुद के टेबल से भी होता है। तो 12 हमारा क्या प्राइम नंबर नहीं होगा। देन उसके बाद 12 के बाद क्या आता है? 13 को देखते हैं। 13 हमारा 1 से डिवाइड होता ही है। उसके बाद किसी भी टेबल में आता है 13? नो। तो मीन्स 13 का भी कितना फैक्टर हुआ? 2 फैक्टर हुआ है, एक 1 हुआ एंड दूसरा 13 खुद। तो यानी 13 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ठीक, किस तरीके से प्राइम नंबर फाइंड आउट करते हैं, समझ में आया ना। अब एक पॉइंट नोट। ओके, नोट क्या है हमारा? 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 हमारा जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 2 से पहले 1 प्राइम नंबर नहीं है। ओके नाउ 2 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। पॉइंट 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर। एंड 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। इवन पता है 2 क्या है? एक इवन नंबर है एंड इवन नंबर के साथ साथ ये एक प्राइम नंबर भी है। तो इसलिए 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके नाउ कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ नंबर ग्रेटर देन 1, ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो, विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। पहला क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा होना चाहिए एंड दूसरा पॉइंट उसकी
एक से उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 4, 6, 12, 22 इस तरीके से सारे नंबर जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। चेक करते हैं 4 क्या है, 4 का फैक्टर 1 होगा ही एंड 4 खुद होगा। फिर क्या होता है 2 भी क्या है, 2 से 4 कम्प्लीटली डिवाइड है तो 2 भी क्या हो गया, फैक्टर हो गया 4 का। तो इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं, 3 फैक्टर आ रहे हैं। तो इसलिए 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर है ना, 3 आ रहे हैं। इसी तरीके से बाकी सारे के भी फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। तो ये सारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर। नाउ अब हम 1 से लेके 100 के बीच के प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उनको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं एंड उनको क्या बोलते हैं। तो आप लोग अपनी बुक ओपन करिएगा, पेज नंबर 41 एंड यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं चार्ट। आप लोग इसको पढ़िएगा एंड फिर कॉपी में आप लोग सबसे पहले प्राइम नंबर की डिफिनेशन लिखेंगे जो मैंने लिखवाया है एंड फिर कंपोजिट नंबर की ये डिफिनेशन राइट करेंगे। ओके ना, उसके बाद आप लोग ये चार्ट बनाएंगे। इसमें देखो किस सारे प्राइम नंबर्स दिए हुए 1 से लेके 100 के बीच के, 2, 3, 5 जो प्राइम नंबर है वो कट नहीं है। बाकी जो कंपोजिट नंबर है मीन्स जिनके 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर है कंपोजिट नंबर, वो सारे क्रॉस है। तो प्राइम नंबर क्या क्या है, 2, 3, 5, 7। 1 से 10 के बीच में हमारे कितने प्राइम नंबर दिख रहे हैं, 4 प्राइम नंबर दिख रहे हैं। फिर आगे 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, फिर 41, 47 इस तरीके से सारे प्राइम नंबर है 1 से लेके 100 के बीच में। इसको आप लोग कॉपी में बनाएंगे एंड इसको याद करेंगे। एंड इस चार्ट को हम लोग सीरीज ऑफ आर्थोसेनिथीज भी बोलते हैं। अब ना यहाँ पे आपको इस चार्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, इसको आप लोग खुद से रीड करिएगा। ओके ना, अब आगे आते हैं ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होता है, ओके ना, इसको पढ़ते 2 प्राइम नंबर्स विथ आ डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्विन्स प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन्स प्राइम नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 and 5, 3 and 5 के बीच में कितने का डिफरेंस आया, 2 का आएगा। 5 - 3 करेंगे 2 आ रहा है, तो कितने का डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया। तो 3 and 5 हमारे क्या आ गया, ट्विन्स प्राइम नंबर। सेम 5 and 7, 5 and 7 के बीच का भी डिफरेंस कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये भी हमारा क्या आ गया, ट्विन्स प्राइम नंबर। 29 and 31 इज़ ऑल्सो अ ट्विन प्राइम नंबर, 2 ही डिफरेंस आएगा। तो ट्विन्स प्राइम नंबर की ये चार्ट बनाएंगे, देन उसके बाद ट्विन्स प्राइम नंबर की डिफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर करना। आपको बताया पहले फैक्टर क्या है, लेकिन अगर फैक्टर में अगर सारे नंबर प्राइम नंबर आते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अगर सारे प्राइम नंबर होते हैं उस नंबर के फैक्टर में तो उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिफिनेशन वर्ड फॉर्म में कैसे बोलेंगे, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड एक्सप्रेशंस रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। ओके, वही उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है ना। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। 2 नंबर्स क्या होते हैं हमारे, को प्राइम नंबर इफ़ दे हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, दैट इज 2 and 3 आर को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो। जैसे 2 और 3 में हमारा कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। एंड 5 और 7 में भी कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 होगा। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे को प्राइम नंबर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज आप लोग अपने कॉपी में क्या क्या राइट करेंगे, प्राइम नंबर, देन कंपोजिट नंबर, देन प्राइम नंबर का चार्ट बनाएंगे, 1 से लेकर 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स को राइट करेंगे, ये दिया है। एंड फिर उसके बाद आप लोग ट्विंस प्राइम नंबर को प्राइम नंबर की डिफिनेशन राइट करेंगे बुक से। एंड देन उसके बाद जो लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, उसकी डिफिनेशन आप लोग राइट करेंगे यहाँ से एनी कंपोजिट नंबर से लेके प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर तक। ओके, दैट्स ऑल। एंड नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अब आगे की एक्सरसाइज कराई जाएगी।